सबसे पहले आपने महात्मा गांधी जी के बारे में पूछा। मैं उनके बारे में ये कहूँगा कि निश्चित रूप से जो 1922 में उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस लिया, वो एक बड़ी चूक थी। लेकिन आगे चलकर उन्होंने उससे सबक भी लिया और 1942 का जो आंदोलन है, उसमें ये बात तय हो गई थी कि अगर हिंसा भी होगी तो भी आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा। तो 1942 में उन्होंने करो या मरो का नारा दे दिया। ये जो इतने सालों का उनका अनुभव था, वो उन्होंने सन 42 के आंदोलन में उसका प्रयोग किया और पूरे देश के अंदर उसका भी बहुत ज़बरदस्त असर हुआ। लेकिन मैं सारी बातों के साथ एक बात विशेष रूप से गांधी जी के बारे में कहना चाहता हूँ, वो ये कि ठीक है, गांधी जी से कहीं गलतियाँ हुई। बड़े लोग जब बड़े बड़े काम करते हैं तो उनसे गलतियाँ भी बड़ी होती हैं। लेकिन हमारी जो आज़ादी हमें हासिल हुई, जो सन 45 में देश के अंदर जो एक बहुत बड़ा उग्र आंदोलन हुआ, जब आज़ाद हिंद फ़ौज के लोगों को गिरफ़्तार करके लाया गया, लाल किले में उन पर मुकदमा चला, और जब लोगों को पता चला कि ये सुभाष चंद्र बोस की फ़ौज के लोग थे, क्योंकि सेंसरशिप की वजह से जो आज़ाद हिंद फ़ौज ने लड़ाई लड़ी थी उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी। लेकिन जब उन पर मुकदमा चला, सारी बातें सामने आईं, उनकी शौर्य गाथाएँ सामने आई, तो सारे देश के अंदर जो एक ज़बरदस्त आंदोलन चला, और वो बहुत उग्र आंदोलन चला। अब आप सोचिए, उसका हमारी आज़ादी की लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। 3 चीज़ें, वो जो एक उग्र आंदोलन चला, वो और हमारा जो आज़ाद हिंद फ़ौज की जो लड़ाई, वो और जो सन 46 में हमारी नौसेना का विद्रोह, और हमारी ब्रिटिश सेना के अन्य भागों में भी जो है, अन्य अंगों में भी जो विद्रोह हुआ, इन 3 वजहों से जो है हमें आज़ादी हासिल हुई। लेकिन मैं यहाँ विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि जो उग्र जन आंदोलन उस समय हुआ आज़ाद हिंद सैनिकों के समर्थन में, आखिर इतने बड़े पूरे देश को तैयार किसने किया था आंदोलनों के लिए? महात्मा गांधी ने। तो हम उनके योगदान को हम नज़रअंदाज हमें नहीं करना चाहिए। हमें ईमानदारी से उनके जो शानदार भूमिका हमारी आज़ादी की लड़ाई में है, उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। यद्यपि मैं स्वयं क्रांतिकारियों का समर्थक हूँ, लेकिन गांधी जी के योगदान का मैं अवमूल्यन नहीं कर सकता हूँ। दूसरी बात ये, क्रांतिकारियों के बारे में आपने कही, ये बात ठीक है कि बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कुछ वर्षों पहले तक उनकी जिस तरह से उपेक्षा हुई, वो बहुत अफसोसनाक है। लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं। रॉस आइलैंड, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक आइलैंड है, उसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड कर दिया गया है। जब सुभाष चंद्र बोस दिसंबर 1943 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह आए, तब उन्होंने वहाँ पर जो है इन द्वीपों के नाम बदलकर शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप कर दिए थे। लेकिन अब हैवलॉक और नील आइलैंड के नाम बदल करके जो है वो शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप किए गए हैं, और सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा इंडिया गेट पर लगाई गई है। तो ये सारे जो बदलाव आ रहे हैं, और हमारी इतिहास की किताबों में भी जो है क्रांतिकारियों को महत्व दिया जा रहा है, ये परिवर्तन बहुत स्वागत योग्य है। और मुझे विश्वास है कि हमारे इन महान देशभक्तों का जो हमारी आज़ादी की लड़ाई में योगदान है, उसको हमारी पाठ्य पुस्तकों में, इतिहास की किताबों में उनको उचित स्थान निश्चित रूप से प्राप्त होगा। आपके मानते हैं कि भारत को आज़ादी गांधी जी के अहिंसक प्रयासों से मिली या फिर क्रांतिकारियों के हिंसक तरीकों? दोनों एक दूसरे के पूरक थे। आप ये देखिए कि वो जो मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि सन 45 और 46 में, आप देखिए कि वो एक ऐसा समय है जब देश की ये दोनों धाराएं कहाँ आकर के उस मोड़ पर आकर के मिली हैं, और दोनों एक दूसरे की पूरक साबित हुई। एक के अभाव में दूसरे का शरण हो जाता। अगर मान लीजिए वो उतना बड़ा उग्र जन आंदोलन नहीं होता, तो भी आज़ाद हिंद फ़ौज की जो लड़ाई है वो विफल हो जाती। लेकिन उन आज़ाद हिंद सेनानियों के समर्थन में जो जन आंदोलन हुआ, उसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और उसके साथ में जो ब्रिटिश भारतीय फ़ौज थी, उसके अंदर जो विद्रोह हुआ, ख़ासतौर पर नौसेना का विद्रोह, तो इन सब चीज़ों ने मिल कर के, इन तीनों ही चीज़ों ने, ये मैं कहूँगा सब एक दूसरे के पूरक साबित हुए।
क्रांतिकारियों का भी योगदान महत्वपूर्ण है और गांधीवादियों का भी योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे जो भारत की जो सेना के लोगों ने उस समय महत्वपूर्ण क्षणों में जो विद्रोह किया और अंग्रेज़ों को देश छोड़ने को विवश कर दिया, इन तीनों का ही हमारी देश की आज़ादी की लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण योगदान।